हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोदी जी से पंगा लेना मालदीव के राष्ट्रपति को पड़ गया भारी। मोहम्मद मुइज़ू की कुर्सी पर आ गई संकट। जी हां दोस्तों, मालदीव में मोदी के अपमान के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी मुइज़ू सरकार के विरुद्ध में बताएंगे दोस्तों अभी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि भारत का इतना बड़ा खौफ हो चुका है मालदीव में कि जिस नेता ने पीएम मोदी की थी बुराई, पीएम मोदी पर की थी टिप्पणी, अब उसी नेता ने जयशंकर जी को दी है जन्मदिन की बधाई। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे उरी हमले को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने पेश किए थे पक्के सबूत। आईएसआई ने रचित साजिश, नवाज शरीफ से नाराज, बताएंगे किसने किया है ये सबसे बड़ा खुलासा। और बालाकोट को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ, जहां बालाकोट से डर गए थे पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा और मुनीर। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोहम्मद मुइज़ू की कुर्सी पर बहुत बड़ा संकट। मोदी के अपमान के बाद मालदीव में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। खबर है कि मुल्क में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। इधर कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब कर इस मामले में मुइज़ू को दखल देने के लिए कहा है। मालदीव सरकार में 3 उप मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुइज़ू को हटाने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि हम डेमोक्रेट्स देश की विदेश नीति की स्थिरता बनाए रखने और किसी भी पड़ोसी देश को अलग थलग होने से बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या आप राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को सत्ता से हटाने की इच्छा रखते हैं? क्या एमडीपी अविश्वास प्रस्ताव में मतदान के लिए तैयार है? इससे पहले मालदीव की पूर्व उप सभापति ईवा अब्दुल्ला ने भी पीएम मोदी के खिलाफ बयानों को शर्मनाक बताया था। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि भारतीयों का नाराज होना जायज है। की गई टिप्पणियां बेहद अपमानजनक थी। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, मालदीव की डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद मिकेल नसीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में पूछताछ करने के लिए विदेश मंत्री मूसा जमीर और उप मंत्रियों को संसद में बुलाने का अनुरोध दायर किया है। जी हाँ, भारत से पंगे पर मालदीव में बवाल पर माफी मंगवाने के लिए विदेश मंत्री को संसद से समन जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि भारत पर एक टिप्पणी पूरे मालदीव को हिलाकर रख दिया है, जबकि मोदी जी ने तो मालदीव का कोई नाम भी नहीं लिया था दोस्तों। उसके बावजूद भी सिर्फ मोदी जी की लक्षद्वीप यात्रा पूरे मालदीव को भौचक्के में खड़ा कर दिया है और मालदीव की हालत टाइट कर दी है। जी हाँ दोस्तों, और कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि मालदीव पूरे तरीके से पानी पानी हो चुका है। इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले भी अब थर थर कांप रहे हैं कि मालदीव से अगर भारत नाराज हो गया तो मालदीव अब कहीं का नहीं रहने वाला। ये रियलिटी है दोस्तों, और ये सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि मालदीव के लिए कैसे रक्षक का काम, कैसे सिक्योरिटी का और कैसे एक लेयर का कार्य करती है अपना भारत। ऐसे में अब मुइज़ू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना तय माना जा रहा है, और कहीं ना कहीं अगर ये हुआ तो मुइज़ू की सरकार भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस पर अब आपकी जो भी राय हो, लेकिन कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि जिस नेता ने भारत के खिलाफ की थी टिप्पणी, पीएम मोदी जी के खिलाफ की थी टिप्पणी, अब वही नेता जयशंकर जी को देने लगा जन्मदिन की बधाई। जी हाँ दोस्तों, भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव के राजनेता जाहिद रमीज के होश ठिकाने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा को लेकर उन्होंने कई विवादित बातें कही थी। इसे लेकर भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी जमकर लताड़ लगाई। अब रमीज ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी को मंगलवार को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सम्मानित विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए सफलता भरा हो और सकारात्मक कूटनीतिक प्रयासों में आप कामयाब हो। दोस्तों यही था जिसने पीएम मोदी जी और भारत को लेकर विवादित बात कही थी। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में मालदीव के तो होश ठिकाने आ ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में जयशंकर जी को भी आप लोग हैप्पी बर्थडे जयशंकर जी कहना मत भूलिएगा। और इन्होंने जो भारत के लिए कार्य किया है वो सराहनीय है। और वाकई में दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जयशंकर जी जैसे कोई दूसरा विदेश मंत्री कभी भी हो पाएगा? बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनेगा, फाइटर जेट्स की भी होगी तैनाती। जी हाँ, क्या है मोदी सरकार का लक्षद्वीप प्लान? बताते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का लक्षद्वीप को लेकर
लेकर अलग ही प्लान है भारत सरकार। लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड्स पर नया एयरपोर्ट बनाने जा रही है, जहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कमर्शियल विमानों का भी संचालन होगा। यहाँ पर ड्यूल पर्पज एयरफील्ड होगा। सरकार के विश्वस्त सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि मिनिकॉय द्वीप पर ड्यूल पर्पज एयरफील्ड बनाया जाएगा, एयरपोर्ट होगा जहां से फाइटर जेट्स का संचालन तो होगा ही होगा। इसके अलावा यहाँ पर आम नागरिक विमान भी आ जा सकेंगे, साथ ही अन्य मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल के लिए एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास गया था, लेकिन अब उसे अपग्रेड करके डुअल पर्पज एयरफील्ड के तौर पर फिर से भेजा गया है। अगर यहाँ पर एयरफील्ड बनती है तो भारत अरब सागर और हिंद महासागर में चारों तरफ कड़ी निगरानी रख सकेगा, समुद्री लुटेरों की कार्यवाही पर विराम लग सकेगा। वैसे में अब तक पीएम नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे, जिसके बाद से लाखों हजारों भारतीयों ने मालदीव का प्लान कैंसिल कर दिया। दोस्तों, अब लक्षद्वीप को पूरे तरीके से टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है और जिस प्रकार से एयरपोर्ट वहां बनाया जा रहा है दोस्तों, इससे क्लियर हो चुका है कि अब लक्षद्वीप मालदीव के टक्कर से भी आगे निकल जाएगा। जी हाँ, और ये मालदीव के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला है। ऐसे में अगर आप भी मानते कि मालदीव ने वाकई में पीएम मोदी जी से टक्कर लेकर के अपने ही पैर पर बड़ी कुल्हाड़ी मारी है, तो ये बात दोस्तों कमेंट में जरूर कहिएगा। साथ ही साथ 2024 के इलेक्शन में कौन कौन मानता है कि पीएम मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की ओर चले, जहां उरी हमले को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने पेश किए थे पक्के सबूत। आईएसआई ने रची थी साजिश, नवाज शरीफ हुए थे नाराज। बता दें आखिर किसने किया ये सबसे बड़ा खुलासा। दरअसल भारत में 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले को लेकर पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने अपनी नई किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में कई खुलासे किए हैं। उन्होंने किताब में लिखा है कि अमेरिका ने उरी हमले में आईएसआई की भूमिका को लेकर सबूत तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सौंपे थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत ने सितंबर 2016 में उस घटना के बाद नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया गया था। इससे जुड़े कुछ सबूत अमेरिका ने पाकिस्तान को सौंपे थे। पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने साल 2017 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान में कार्यरत थे। उन्होंने उरी हमलों की योजना बनाने में आईएसआई की मिलीभगत की जानकारी के बारे में अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सबूत इतने स्ट्रॉन्ग थे कि शरीफ ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जांच करने की बात कही। हालांकि बाद में उन्हें इन्हीं कारणों की वजह से 2017 में पीएमएलएन पार्टी के प्रमुख के पद से हटा दिया और अगले ही साल 2018 में देश छोड़कर भागना पड़ा। जी हाँ, इतना ही नहीं, बताते बालाकोट से डर गए थे पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा और मुनीर। भारत को दी थी अलकायदा हमले की सूचना। पुलवामा हमले के बाद भारत के बालाकोट में एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल बाजवा और वर्तमान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर तीनों ही डर गए थे। यही वजह थी कि अलकायदा आतंकी जाकिर मूसा ने जब पुलवामा कांड को दोहराने की साजिश रची तो खुद ही आईएसआई ने इसकी सूचना भारत को दी थी। जनरल असीम मुनीर उस समय आईएसआई के चीफ थे। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने बालाकोट हमला किया था। अलकायदा अपने कमांडर जाकिर मूसा की भारतीय सेना के हाथों मौत के बाद जून 2019 में फिर से बालाकोट को दोहराने की साजिश रच रहा था। पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व को डर सता रहा था कि भारत बालाकोट को दोहरा सकता है। पाकिस्तान की जाकिर मूसा के हमले की यह सूचना सही निकली थी। जी हाँ, अगली खबर बता दें, सऊदी में स्मृति ईरानी ने रचा इतिहास। पहली बार गैर मुस्लिम नेता पहुंचे मदीना अल मस्जिद अल नबवी का किया दौरा। जी हाँ, सऊदी अरब के दौरे पर पहुंची भारत की महिला और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र शहरों में शुमार मदीना का दौरा किया। माना यह जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मदीना शहर में एक गैर मुस्लिम भारतीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। यही नहीं, स्मृति ईरानी ने इस दौरान हिजाब भी नहीं पहन रखा था। अपने इस्लामिक कानूनों के लिए चर्चित सऊदी अरब में स्मृति ईरानी के मदीना शहर पहुंचने को ऐतिहासिक माना जा रहा है। स्मृति ईरानी ने भारतीय हज यात्रियों के लिए की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इसे भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत मानी जा रही है। सऊदी अरब के प्रिंस ने मदीना शहर को गैर मुस्लिमों के लिए भी साल 2021 में खोला था। स्मृति ईरानी ने एक्स पर लिखा कि मैंने आज मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की। इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक में पैगंबर की मस्जिद अल नबवी, उहूद के पहाड़ और पहली इस्लामी मस्जिद कुबा की यात्रा शामिल है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें इस्लाम की शुरुआत के बारे में जानने का मौका मिला। स्मृति ईरानी के साथ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी शामिल थे। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आज अपना भारत वो भारत है जो दूसरों का नियम
नियम नहीं बल्कि अपना नियम कहीं भी जाकर बना दे, ऐसा है अपना भारत तो मेरा भारत महान कहना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर की ओर चले, जहां भारत पर आखिर एक्शन क्यों नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता के हनन पर अमेरिका ने चलाया हंटर तो बौखलाया पाकिस्तान। बता दें अमेरिका ने पाकिस्तान पर धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर हनन में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उसे विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित कर दिया है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के इस कदम से पाकिस्तान की केयर टेकर सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने एक बयान जारी करके इसे पक्षपातपूर्ण आकलन करार दिया। यही नहीं, पाकिस्तानी प्रवक्ता ने भारत के खिलाफ भी जमकर जहर उगला। बलोच ने कहा कि हमने पाया है कि दुनिया का सबसे बड़ा और लगातार धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला देश भारत एक बार फिर से अमेरिकी विदेश मंत्रालय की नामित लिस्ट में शामिल नहीं है। मुमताज बलोच ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत को तब शामिल नहीं किया जब अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग बोले तो USCIRF ने स्पष्ट रूप में सिफारिश की थी। जी हाँ, बता दें कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ अक्सर हमले होते रहते हैं। उनकी लड़कियों का अपहरण करके मुस्लिम कट्टरपंथी उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य करते हैं। दोस्तों अगली खबर की ओर चले, जहां ताइवान में घुस गए हैं चीन के सैटेलाइट पीसी के बीच विदेश मंत्री के मोबाइल पर आया मैसेज। बता दे ताइवान में आज उस वक्त पूरे देश में हंगामा मच गया जब एक साथ सभी नागरिकों के मोबाइल पर डिफेंस मिनिस्ट्री का एक इमरजेंसी अलर्ट आया। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:35 पर ताइवान के लोगों को संदेश में कहा गया था कि सावधान हो जाएं, सैटेलाइट या मिसाइल ताइवान के एयर स्पेस में उड़ रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री का इस संदेश में अंग्रेजी में मिसाइल के होने का जिक्र था, जबकि उसी संदेश में मैंडेरिन भाषा में सैटेलाइट होने की सूचना थी। अगली खबर बता दें, मालदीव का हाल देख पाकिस्तानी भी हुए भारतीयों के मुरीद। कहा भारत की बात पर पूरी कौम आ जाती है भारत के साथ। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मालदीव की मंत्री ने मजाक बनाया था, जिसके बाद पूरे भारत में तो इसका विरोध किया ही गया। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान के लोग हैरान हैं और तारीफ कर रहे हैं भारत की, भारत के मोदी सरकार की, मोदी जी की और भारतीय लोगों की। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि जब भी बाहर का कोई भारत की बुराई करता है तो भारत की पूरी कौम एक साथ आ जाती है। पाकिस्तान की यूट्यूबर सना अमजद ने मालदीव और भारत के बीच तनातनी को लेकर लोगों से बातचीत की। उन्होंने ईज माई ट्रिप का भी जिक्र किया, जिसने मालदीव के लिए अपने पैकेज बंद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के लोगों ने इसकी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि कंपनी ने बिजनेस की जगह पहले देश को चुना। वहीं जब पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया कि उनके लिए पहले देश है या बिजनेस, तो एक शख्स ने कहा कि देश से कुछ मिला नहीं है, इसीलिए उनके लिए पहले बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, और यही मेंटेलिटी आज पाकिस्तान को डुबा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता हमेशा अपना पेट भरना जानती है। पाकिस्तान की जनता एक साथ मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, हर कोई अपना अपना फायदा सोचता है दोस्तों। यही कारण है कि पाकिस्तान आज गर्त में जा चुका है। लेकिन भारत के लोग सबसे पहले अपने देश को टॉप पर रखते हैं, सबसे पहले देश को प्रायोरिटी देते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास कर रहा है। मानते कि नहीं, इस बात को बताइएगा जरूर। इसी के साथ दोस्तों ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। और सुबह की खबर में जो हमने आपसे सवाल पूछा था कि देश पूरे पृथ्वी पर किस देश में सबसे ज्यादा सोना है, तो इसका आंसर है अमेरिका। बाकी जिन्होंने भी अमेरिका आंसर दिया है वाकई में उन्होंने सही कहा था। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम।